अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। और ये अंतिम अध्याय है, अध्याय 13 स्वावलंबन। और उसी के अंतर्गत जो थोड़ा थोड़ा शीर्षक दे करके गुरुदेव बतला रहे हैं। और इधर अंतिम भाग में फिर उन्हीं को फिर से स्मरण दिलाने के लिए लिखे है ना ताकि हम लोग अपने अंतरात्मा में अच्छी तरह समझ जाए, है ना। फिर भी इसी को पढ़ लेते हैं जो गुरुदेव लिखे हैं। तो शीर्षक दिए हैं, जितना करेंगे वही पावेंगे, है ना। तो गुरुदेव जो लिखे हैं पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। जितना करेंगे वही पावेंगे। लोग कहते हैं कि ईश्वर को मानो क्योंकि वही कर्मों का फल देता है। ईश्वर कर्मों का फल देता है और वह न्यायकारी है। जैसा करेंगे वैसा पावेंगे। वह यदि न्यायकारी है तो जितना करेंगे उतना ही पावेंगे। फिर उसे मानने से मतलब, जब हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है तब ईश्वर की या किसी की खुशामद क्यों करें। क्या जौ बोकर यदि हम उस खेत में ईश्वर का भजन करें तो गेहूं हो जाएगा। क्या बिना अच्छी तरह से जोते बोए और बिना खाद और पानी दिए और बुद्धि से काम लिए केवल भजन करने से हमारे खेत की फसल अच्छी होगी। फिर जब तक ईश्वर के भजन में अपना समय नष्ट करेंगे तब तक वह काम करेंगे जिससे हमारी उन्नति हो। ईश्वर फल नहीं देता, फल तो कर्मों के साथ लगा है। गेहूं बोने से गेहूं उत्पन्न होता है, ईश्वर की कृपा से नहीं। गेहूं बोने पर यदि ईश्वर नाराज हो जाए तो उसमें जौ नहीं लगा सकता। जब से भक्तों का कीर्तन और यज्ञ हो रहा है तब से देश की दशा बहुत खराब है। ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए मंच पर चढ़ते समय किसी महादुष्ट हत्यारे ने गांधी के समान ईश्वर के भक्त को गोली मार दी। यदि ईश्वर होता तो ऐसे समय में गोली मारने वाले हत्यारे का ही हार्ट फेल हो जाता। ईश्वर किसी की रक्षा न कर सका। ईश्वर को मानने से सर्वदा एक ना एक शंका लगी रहती है। ऐसा न हो कि ईश्वर हमें नरक में डाल दे, ऐसा न हो कि ईश्वर हमें अकाल में ही मार डाले, ऐसा न हो कि ईश्वर हमारे रोगों को अच्छा ना करे। ईश्वर के मानने वालों को ऐसी शंकाएं सर्वदा सताया करती हैं और जिसमें शंका है उसमें दृढ़ता नहीं आ सकती। और जहाँ दृढ़ता नहीं है वहाँ आत्मबल और आत्मविश्वास कहाँ। और जहाँ अपने ऊपर अपना ही विश्वास नहीं वहाँ सफलता कहाँ। ईश्वर को मानना छोड़कर निशंक, निश्चिंत और निर्भय हो जाओ। मरते समय ईश्वर को मानने वाले लोग यही सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे पापों को ईश्वर क्षमा न किए हों और यमदूत हमें पकड़कर नरक में ले जाएं। ऐसा सोचने वाले को मरने के बाद सचमुच यमदूत नरक में ले जाते हैं। पर जो लोग अपने को ही ईश्वर समझते हैं, जो जानते हैं कि हमारी आत्मा या सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म और बलवान है कि उसे ना कोई पकड़ सकता है, ना बांध सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है और ना पीस सकता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर को मानने वाले हर बात में डरा करते हैं, पर आत्मज्ञानी अपने आत्मबल, मनोबल और अपनी इच्छा शक्ति की महत्ता समझकर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव इतने सुंदर तरीके से हम लोगों को समझाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या डरते हैं कि मरने के बाद कहीं नरक में भेज दे ईश्वर, है ना, और कहीं बीमार न कर दे। ये सब दुनिया भर का गुरुदेव उदाहरण दिए भी, है ना, हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर ईश्वर न्यायकारी है और जैसा मने करेंगे वैसा ही फल देगा तो फिर किस चीज़ की पूजा।
हमें तो कर्म करना चाहिए, जैसा अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कोई किसी को फल नहीं देता बाहर से, फल तो कर्म के साथ लगा हुआ है ना। मन के हृदय में शंका जितनी है उन सबको दूर करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है इस जहां में, तो क्या इस सकल सृष्टि में, है ना। इसलिए अपने आत्मा पर पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास से रहना चाहिए। साधन ध्यान और तपस्या करें और अच्छे कर्म करें, जीवन में सफलता ही सफलता होगी, है ना। बाधाएं और विघ्न अपने आप दूर हो जाती हैं, है ना। बिना सफलता बिना मने कर्म किए कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए जो भी है कर्म करें, अच्छे कर्म, है ना। अच्छे कर्म करने के लिए विवेकशील होना पड़ता है। और जब आप अपने अंतर आत्मा में ध्यान तपस्या करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। अभी तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या काम करें, कौन सा काम करें जो अच्छा हो, है ना। इसलिए निरंतर योगाभ्यास कीजिए। नित्य दिन जो सद्गुरुदेव बतलाए हैं वही योगाभ्यास सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। हृदय शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय हो जाए, इसलिए नित्य दिन ओम जाप करना चाहिए। प्रणव और प्राणायाम जरूरी है ना। और साथ में शरीर का एक्सरसाइज ये सब करना चाहिए। जो विधि विधान चक्र भेदन बतलाया गया है इसी को करें, है ना। इससे चित्त एकाग्र हो जाएगा, मन शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। आत्मबलों बढ़ जाएंगे अपने आप। आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल स्वतः बढ़ जाता है ना। मनोबल, है ना, जरूरी है। और जब तक यह आपके पास नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इतना मेहनत और परिश्रम करके सद्गुरुदेव बारंबार हम लोगों को बतला रहे हैं आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर को मानने वाले हर बात में डरा करते हैं, पर आत्मज्ञानी अपने आत्मबल, मनोबल और अपनी इच्छा शक्ति के महत्ता समझकर निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात यही है। और आप जैसा सोच रहे हैं मरते समय, वो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही होगा, है ना। क्योंकि शरीर छूटने के बाद जो दिखेगा वो तो सिर्फ आपकी कल्पना दिखेगी, है ना। उससे बढ़कर और कुछ नहीं। जो आप सोचते हैं, जो आप कल्पना करते हैं, शरीर छूटने के बाद वही सब दिखेगा। आप यदि कल्पना कर रहे हैं कि ईश्वर ने हमें क्षमा किया कि नहीं, तब तो हमें लोग जमदूत पकड़ करके नरक में ले जाएंगे, तो वही दिखेगा आपको। जमदूत भी दिखेगा और आप नरक भी देखेंगे, स्वर्ग भी देखेंगे, जैसी आपकी कल्पना है। मरने के बाद वही दिखेगा। आपका विचार है, आप जो सोचें, आप स्वर्ग की कल्पना करें या नरक की कल्पना करें या ईश्वर की कल्पना करें, इसमें आप स्वाधीन और स्वतंत्र हैं, है ना। सद्गुरुदेव का काम है सत्य ज्ञान देना, सच्ची बात बताना, और उसी किताब को हम पढ़ रहे हैं और आपको हम सुना रहे हैं, है ना। नित्य योगाभ्यास करना है और अपने आप को जानना है और जीवन मुक्त रहना है ना। तो जीवन में सुखी कौन है? जो आत्मज्ञानी है। उससे बढ़कर सुखी संसार में दूसरा कोई भी नहीं है ना। सकल विश्व इसी आत्मा की महिमा से दिखाई पड़ रहा। आपकी महिमा से दृष्टिगोचर हो रहा है। तो आप जीवन भर कठिन परिश्रम करते हैं, है ना, तब जाके आपको नसीब होता है, कोई चीज़ मिलता है। यानी नसीब का मतलब मेरा कहना है आप जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है आपको। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल। किसने बनाया है यह नियम? भगवान ने बनाया है कहते हैं लोग। तो भगवान कौन है? सद्गुरुदेव कह रहे हैं हमारी आत्मा, है ना। आत्मदेव ने बनाए हैं, आपकी आत्मा ने और मेरी आत्मा ने, है ना। समष्टि आत्मा ने यह जो नियम बनाए हैं इसको कोई नहीं काट सकता, है ना। क्योंकि अपना बनाया हुआ है। और सब जितने जो हैं यहाँ एक जगह है हम लोग, है ना। तो समष्टि आत्मा की शक्तियाँ इकट्ठी होकर एक जगह मिली हुई हैं। इसमें हमारी और आपकी सारी शक्तियाँ भी यहाँ पर एक जगह मिली हुई हैं, है ना। तो आप इसमें क्या करना होगा? अपना सामान लेना है आपको। जो आप चाहते हैं उसे धारण करना है आपको, उसे पाना है आपको। तो बिना परिश्रम से आपको प्राप्त नहीं होगा।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपने बनाए हैं नियम, हमने बनाए हैं नियम, किसी ईश्वर ने, बाहर के ईश्वर ने नहीं बनाया। जिस ईश्वर ने बनाया वो तो सबके भीतर विराजमान है। तो यहाँ युद्ध और ये ना हो जाए किसी की बातों को लेकर के, और दूसरे का सामान हम चुरा ना लें और मेरे सामान को कोई चुरा ना ले, है ना। इसके लिए यह नियम इतना सुंदर बनाया गया है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, है ना। आप जो भी भोग रहे हैं, एक तो इस जन्म की कमाई है या तो पूर्व जन्म की कमाई है, लेकिन सब आपके कर्मों का ही फल है, सदगुरुदेव बता रहे हैं। तो कर्म जो है प्रधान है विश्व में, यह नियम आत्मदेव ने बनाए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेंगे वही पाएंगे, है ना, ये बात है। उतना ही नहीं, जो आप सोचेंगे वो मरने के बाद भी वही दिखेगा, जीवन में भी वही दिखता है, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, है ना। तो आप ध्यान लगा के सोचिए आप क्या करना है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।